यहाँ पे अभी हम दो स्किल्स सीखेंगे। एक जो है ना हम डेटा को किस तरह अपनी पीडीएफ से उठाकर जो है ना एक्सेल में जो है ना कन्वर्ट करना है, लेके आनी है। और एक्सेल में जो डेटा आएगी ना वो जो है ना मिक्सअप होगी, वो जो है ना अनऑर्गेनाइज फॉर्म में होगी। तो आपने किस तरह जो है ना वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में लेके आनी है, मर्ज करनी है और इसको किस तरह क्लीन करनी है कि वो एक टेबल के फॉर्म में आ जाए और रीडेबल हो जाए। तो इन दो चीज़ों को जो है ना हम सीखेंगे। और इस दोनों स्किल्स के ऊपर लोग मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बहुत डॉलर्स कमा रहे हैं। आप दोनों स्किल्स को सीख ले, दोनों में आप कमा सकते हैं। इनमें से लोग एक स्किल को सीख कर पैसे कमा रहे हैं, तो आप दो क्यों नहीं सीखते? आप दो स्किल सीख ले और 2 मिनट में सीख ले। तो हमारे पास जो है ना ये हम फ्रेंड्स यहाँ पे fiverr.com पे मैं आप लोगों को एज अ प्रूफ दिखाने वाला हूँ कि लोग किस तरह इस स्किल्स को सीख कर मतलब पीडीएफ से डेटा को एक्सेल में कन्वर्ट करके कितने डॉलर्स कमा रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे ये सेलर है, ये जो है ना ये क्या करता है, ये पीडीएफ से डेटा को एक्सेल पे कन्वर्ट करके जो है ना $20 चार्ज कर रहा है। यहाँ पे इसकी रेटिंग देख ले 4.9 इसकी तो रेटिंग है और इसने प्रोजेक्ट भी की हुई है। और दूसरे जो है ना एक्सपर्ट्स को देखे, ये जो है ना ये इसकी रेटिंग भी 5 है, इसके प्रोजेक्ट भी तकरीबन 385 प्रोजेक्ट भी उन्होंने किए, सैकड़ों की तादाद में उसने प्रोजेक्ट भी किए। और ये जो है ना ये स्केल को ये पीडीएफ से डेटा को जो है एक्सेल पे कन्वर्ट करके $10 कमा रहे हैं। ये $10 ये जो है ना ये सेकंडों में कमा रहा है। तो यहाँ पे तीसरा इस पे एज अ प्रूफ देख ले, ये भी जो है ना पीडीएफ से डेटा को एक्सेल पे कन्वर्ट करके $120 ये चार्ज कर रहा है। तो यहाँ पे दूसरा जो है ना यहाँ पे देख ले, यहाँ पे $20 ये चार्ज कर रही है। तो यहाँ पे जो है ना पीडीएफ से डेटा को एक्सेल पे कन्वर्ट करके $120 ये जो है ना चार्ज कर रही है। तो इस तरह आप लोग भी जो है ना ये स्किल्स को कुछ सेकंड में सीख कर और इसके ऊपर आप हज़ारों डॉलर्स कमा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये स्किल्स सिखाने वाला हूँ। तो हमारे साथ रहिएगा और हमारे स्टेप्स को फॉलो करिए। जो है ना आपने अगर पीडीएफ से डेटा को उठाकर जो है ना यहाँ पे एक्सेल में लेके आनी है, तो आपने क्या करना है, तो यहाँ पे डेटा भी जाना है। डेटा पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना टॉप लेफ्ट में जो है ना यहाँ पे लेके आए गेट डेटा। आप यहाँ से डेटा को यहाँ से लेके आएंगे। तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपने क्लिक किया तो यहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ ऑप्शन दी गई है। तो यहाँ पे फ्रॉम फाइल, अगर आपके पास कोई फाइल पड़ा है तो या वहाँ से भी लेके आ सकते हैं। अब डेटाबेस से भी ला सकते हैं। डेटाबेस में मुख्तलिफ जो है ना वो डेटाबेस दी गई है। ये SQL से भी आ सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल डेटाबेस से भी आ सकते हैं। तो इस तरह हज़ारों जो है ना बहुत सारे डेटाबेस दिए गए हैं, मुख्तलिफ डिफरेंट फॉर्म में, डिफरेंट स्ट्रक्चर में उसे आप ला सकते हैं। तो जो है ना फ्रॉम एज़्योर से भी ला सकते हैं। इसमें जो है ना मुख्तलिफ कैटेगरीज आप देख सकते हैं, यहाँ से भी ला सकते हैं। अगर आपके पास फ्रॉम ऑनलाइन सर्विसेज से भी ला सकते हैं, यहाँ भी ऑनलाइन सर्विसेज भी है, वहाँ से भी ला सकते हैं। और अदर सोर्सेज से भी ला सकते हैं, यहाँ पे वेब से भी ला सकते हैं। अगर वेबसाइट पे कोई चीज़ पड़ी है जो है ना वो विकिपीडिया पे जो पड़ी है, कोई और वेबसाइट पे कोई चीज़ सेल्स डेटा या कोई चीज़ पड़ी है, वहाँ से भी आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मुख्तलिफ जो है ना चीज़ें हैं, यहाँ से मुख्तलिफ सोर्स है, वहाँ से आप ला सकते हैं। तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास पीडीएफ के भी हम कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे फ्रॉम फाइल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे मुख्तलिफ फाइल्स आ जाएंगे। तो आप यहाँ पे जो है ना नीचे स्क्रॉल डाउन करके आप यहाँ पे फ्रॉम पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। जो हमने पीडीएफ पे क्लिक किया तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे लोकेशन मांग रहे हैं कि हमारे जो है ना हमारे पास जो डेटा पड़ी है पीडीएफ फॉर्म में सिस्टम है, तो वो कहाँ पे पड़ी है। तो अब यहाँ से वो हम जो है ना वो इसको डायरेक्टरी देंगे। यहाँ पे डेस्कटॉप पे हमारे पास पड़ी है, तो यहाँ पे जो डेटा है पीडीएफ फॉर्मेट, तो उसका जो नेम पे से हमने सेव किया है तो वो है, यहाँ पे मैं ढूंढता हूँ ना। तो यहाँ पे एक सेल्स डेटा हमारे पास गिवन है, ये सेल्स डेटा पे आप क्लिक करेंगे, इसको यहाँ पे इंपोर्ट पे आप क्लिक करेंगे। तो इसके लिए आप जो है ना जब क्लिक करेंगे तो आपको कुछ देर तक वेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे चीज़ें पड़ी है, सेल्स डेटा में मतलब पूरा फाइल होता है, इसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती है। मगर 1000 पेजेस का जो है ना वो एक पीडीएफ फाइल है और इसमें जो है ना ख़ास डेटा गिवन है और इसके साथ साथ कुछ और रिसर्च चीज़ें भी है, मतलब डॉक्यूमेंट्स फॉर्म में जो कोई चीज़ें हैं तो आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपने कौन सी चीज़ को जो है ना यहाँ पे इंपोर्ट करना है। क्योंकि पूरे फाइल में तो खास चीज़ होती है, वो हम जो है ना एक्सेल पे रिप्रेजेंट करना होता है हमें, सारी चीज़ों को तो हम नहीं करते ना।
तो यहाँ पे आप देख लें कौन कौन सी चीज़ों को आपने लेके आनी है यहाँ पे। तो चल हम देखते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं कौन सी चीज़ें हम लेके आए, क्योंकि हमें तो जो भी चीज़ें हमने बस लेके आनी होती है, क्योंकि हमने चीज़ों को सीखना है, आप लोगों को थोड़ा दिखाना है यहाँ पे। तो चलिए डेटा मुझे ज़्यादा लग रहा है, तो यहाँ पे ज़्यादा डेटा है, तो इसको जो हम यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं। सही है, पूरा सेल्स डेटा केवल है पूरे। तो यहाँ पे आप लोड करेंगे, जो भी आप लोड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्चिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आप ये देख लें, बस आप इसको क्लोज करें ये वाली चीज़ को। तो जो डेटा हमने वहाँ पे देखा था, यहाँ पे पुट किया था, वो सारा डेटा यहाँ पे आ ही गया। सही है, तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल लिखते हैं कि ये मंथ्स है ना, तो हम यहाँ पे जो है ना वो मंथ्स लिखते हैं, फिर हमारे पास एक वो बन जाए। तो यहाँ पे क्या है, तो इस पे जो हम जो है ना ये प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट कोई चीज़ लिख लेंगे, हमारे पास प्रोडक्ट्स है। तो ये हमारे पास डेट है, तो हमारे पास ये डेट का आ ही जाएगा। तो यहाँ पे हमारे ईयर है, कैलेंडर ईयर है, यहाँ पे हम ईयर लिख लेंगे। और यहाँ पे जो है ना हमारे पास ये ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल अगर है, तो हम ऑर्गेनाइजेशन लिख लेंगे। यहाँ पे हम फॉर एग्जांपल ये मॉड्यूल लिखते हैं। अगर आप या तो हम ये रैंडमली कर रहे हैं ना, इसको मॉड्यूल 1 लिखते हैं, इसको मॉड्यूल 2 लिख लेंगे फॉर एग्जांपल आप लोगों के ये जो ना ये सीखने के लिए। तो यहाँ पे इसको हम हेडर लिख भी सकते हैं। थी हमारे पास जो PDF में डेटा था, वो यहाँ पे जो हमने एक्सेल में कन्वर्ट किया। तो उसको आप ये सब सेव कर लें। तो अभी हम इसके बाद हम देखेंगे कि अभी अगर ये तो हमारे पास डेटा जो है ना वो ऑर्गेनाइज फॉर्म में ऑटोमेटिक आ गई। क्यों आगे, क्योंकि हमारे पास डेटा बहुत ज़्यादा कम था। यहाँ पे देखें ना, तो यहाँ पर हमारे पास 24 सेल्स तक हमारे डेटा है। अगर एक डेटा है वो 10,000 लाख 10 लाख, तो इस मतलब ज़्यादा है, तो वो उसको जब हम इंपोर्ट करेंगे ना, तो वो ऐसा रिजल्ट नहीं आएगा। तो वो जो है ना अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में आएगी, मिक्सअप होगी, तो इसको फिर आपने जो है ना क्लीन अप करना है। तो अभी हम ऐसा डेटा को उठाएंगे जो हमारे पास जो रिजल्ट जो है ना उसको मिक्सअप आ जाए, तो हम इसको फिर क्लीनिंग सीखेंगे।